है और ये तभी संभव है जब आप फुर्सत में रहेंगे। जब आप झगड़ा में उलझे रहेंगे तब आप मौके का फायदा कभी नहीं उठा सकते हैं। सोचिए, अपने जीवन में झांक कर देखिए कि क्या ये बात सही है, क्या ये चीज आपके जीवन को या आपकी कामयाबी को पीछे खींच रही है या नहीं, खींच रही है या नहीं। जब कोई भी चीज आपको जबरदस्ती, जैसे कि आपको दौड़ना है, रनवे पर आपको दौड़ना है और आपके पैर में कोई रस्सी बांधकर खींचता रहे या कमर में रस्सी बांधकर खींचता रहे, तो आप अथाह मेहनत करने के बावजूद भी आप नंबर 1 नहीं आ सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन का झगड़ा है। झगड़ा एक रस्सी तो नहीं है, लेकिन वो जंजीर से ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले इसे खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। कहीं सहकर, कहीं छोड़कर, कहीं देकर, कहीं लेकर, लेकिन इसे खत्म करना है, जबरदस्ती खत्म करना है। जैसे आप झगड़ा जबरदस्ती करते हैं ना, उसी तरीके से झगड़ा जबरदस्ती आज से खत्म करना है। नहीं तो बस मनाइए, मना के घर जाइए, फिर कल से वही बवाल, फिर कल से वही बवाल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली बात यह है कि बीमारियां जिसकी वजह से आप सताए जाते हैं, जो अदृश्य होती है, जो नहीं चाहते हैं, वो भी बीमारी आपको आके घायल कर देती है। इसको आप खोजिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि भविष्य कहीं लिखा नहीं है, आपका किस्मत कहीं नहीं लिखी है। वो सब आप अपने कर्मों द्वारा निर्माण करते हैं। आप स्वयं अपनी बीमारियों को जन्म देते हैं, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। उदाहरण, हमें प्रकृति ने 5 चीजें दी हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये क्यों दी है? इनको भी वही मिला है और उसका प्रयोग करके इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है, अधिकार दिला दिए, खुल के जीने का, खुल के पानी पीने का, खुल के चलने का, खुलकर सोने का नहीं था अधिकार। आधी रात को आपको भागना पड़ता था, गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। वो दिन था, उससे हमें फुर्सत दिलाए, अकेले मेहनत करके। और हम लोग आज अपने परिवार को जांचने के लिए फुर्सत नहीं है। जांचिए, कमी क्या है, क्यों हो रही है ये सारी चीजें। अब सोचिए, हमें वरदान में मिली है, प्रकृति ने दी है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब सोच कर देखिए, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, क्या सोचने में करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं। सोचिए थोड़ा सा, इन 5 चीजों का प्रयोग हम कहां करते हैं, अपनी आंख को कहां लगाते हैं, अपने दिमाग को कहां लगाते हैं, मुंह से हम क्या खाते हैं, क्या वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, या दूसरों को देख के खा रहे हैं। इसकी पहचान तो आप कर सकते हैं। इसकी पहचान करने के लिए आपको स्वयं अपने 5 चीजों का, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा साहब नहीं आएंगे आपका बताने के लिए कि यह खाना ठीक है और यह खाना नहीं ठीक है। इसका चुनाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब आप इससे मुक्ति पा जाएंगे तो आप, अगला चीज है जिससे सबसे ज्यादा हमारा समाज ग्रसित है, वो है भूत। आज यहां मना रहे हैं जयंती, कल ओझा के यहां पहुंच जाएंगे आप, कल नहीं पहुंचेंगे तो परसों पहुंच जाएंगे। अब इसी 5 चीजों का इस्तेमाल वहां भी करिए। क्या ये वाकई में है या नहीं है, इसे आप चेक करिए। क्या अगला आपको झूठ तो नहीं बोल रहा है, हमको फंसा तो नहीं रहा है, हमें ठग तो नहीं रहा है।
जब वो 5 चीजों का इस्तेमाल करके आपको ठग सकता है, तो क्या आप 5 चीजों का इस्तेमाल करके उससे बच नहीं सकते हैं? बच सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रयोग करेंगे तभी बचा जा सकता है, लेकिन गलत प्रयोग करेंगे तो नहीं बच सकते हैं। अब जीवन की सबसे खतरनाक 3 चीजें हैं। तन भी मिला, जान मिलने का अवसर मिला, जमीन का अवसर मिला, धन रखने का अधिकार मिला। अब इसका प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? तीनों चीजों का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज हमको मिली है इस धरती पर जीवन जीने के लिए। ज्ञान, धन, जमीन, बहुत बड़ी चीज मिली है। फ्री में मिली है, इसलिए इसकी कदर नहीं है क्या? फ्री में नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी को गला दिए। एक व्यक्ति ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझे, अपनी मां को मां नहीं समझे, भाई को भाई नहीं समझे, बेटे को बेटा नहीं समझे। ये भीख में नहीं मिली है, बहुत त्याग हुआ है इसके पीछे, बहुत मेहनत हुई है, अथाह मेहनत, जिसका बयां करना या जिसके बारे में बताना शब्द कम है, नहीं बताया जा सकता। और जो चीजें हमें मिली, इसका प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? ज्ञान का अधिकार मिला, जमीन का अधिकार मिला, धन रखने का अधिकार मिला, लेकिन इन तीनों चीजों का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? और ये इसलिए मिला कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, कुछ बनाइए। और इसके लिए मिला कि लोगों को संवारिए, लोगों की जिंदगी के और बदलिए, अपने जैसे लोगों की सहायता करिए, मदद करिए, इसके लिए मिला। लेकिन हम इसका उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। ये तीनों चीज हमारा जो हमारे जीवन में मिला है, ये वरदान है, समझिए। चीजों का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? आप अपने बच्चों से पढ़ाने से ज्यादा पैसा कहां जा रहा है? झगड़ा में जा रहा है। आपकी जीवन की कमाई कहां जा रही है सबसे ज्यादा? अगर आपकी जमीनें बिक रही है तो किस लिए बिक रही है? जमीन रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये जबरदस्ती दिलवाए, जबरदस्ती पट्टा करवाए। सबको मिला होगा पट्टा कि आप अपने मालिक बने, थोड़ी सी जमीन सही, लेकिन उसके मालिक बने। लेकिन इसको हम कमाते क्यों चले जा रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा ध्यान दोनों भटक चुका है। हमारी सोचें खराब हो चुकी हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं ये सारी चीजें हमको मिली क्यों हैं, और इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक परिवार, हम जानते हैं कि बहुत अच्छा कमाई नहीं है किसी की, ये बात हमको अच्छी तरीके से मालूम है, बस थोड़ा सा मिल रहा है। उस थोड़े से में सबसे ज्यादा धन आपका कहां जा रहा है? सबसे ज्यादा धन आपका कहां जा रहा है? हमारे ख्याल से आपके जीवन का सबसे ज्यादा धन दवाई में जा रहा है। आपका सबसे ज्यादा धन उठाई और पाखंड में जा रहा है। आपका सबसे ज्यादा धन झगड़ा करने में जा रहा है और गलत चीजों को खाने और पीने में जा रहा है। अब सोच कर देखिए, सबसे ज्यादा धन इसमें जा रहा है या सबसे ज्यादा धन आपके और अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने में जा रहा है, अपने परिवार को संवारने में जा रहा है? सबसे ज्यादा धन कहां जा रहा है? अब आप इसको बताइए। जब हमें इसको रोक लेंगे, जब इसको हम समझ लेंगे, तो ये सब सारी चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी। जब रुकना शुरू हो जाएंगी तो हम अपने बच्चों को मन चाहा पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत नहीं बेचना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी बाबू साहब से हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान,
अच्छा कपड़ा, अच्छा माहौल देने के लिए किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और जब हम इस कंडीशन में फंसे रहेंगे, अरे सभी लोगों का बेटा कामयाब होगा, गारंटी नहीं लेंगे कि नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन इसकी गारंटी जरूर लेंगे, वो कामयाब जरूर होगा। वो जहां भी होगा वो अपना ही नहीं 10 लोगों का पेट और भरने के काबिल जरूर होगा। वो मांगने के नहीं, वो किसी न किसी को कुछ देने के काबिल होगा। अब आप बताइए क्या बनाना चाहते हैं, स्वयं को और अपने बच्चों को? देने वाला, मांगने वाला? देने वाला। महान कौन होता है, देने वाला, मांगने वाला? देने वाला। तो देने वाले में दो फर्क है, मांगने वालों में और देने वालों में। मांगने वाला क्या करता है, वो खुद के लिए मेहनत करता है, इसलिए जिंदगी भर मांगता रहता है। देने वाला सबके लिए मेहनत करता है, इसलिए पूरा जीवन देता ही रहता है। यही अंतर है। आज तक जो भी मेहनत आप किए होंगे, खुद के लिए या सबके लिए? आज बड़े खुशी की बात है कि यहां पर आप सब बैठे हैं ना, तो खुद के लिए नहीं, सबके लिए बैठे हैं। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। बाबा साहब की जयंती आप सबके लिए नहीं, पूरे देश के लिए मना रहे हैं। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन इस बात का दुख है कि यहां जाने के बाद जो भी कर्म करेंगे वो खुद के लिए करते हैं। और खुद के लिए करने वाला व्यक्ति वो स्वयं जिंदगी भर उसे मांगना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, उसे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पास इतना होता ही है कि वो हमेशा देता ही रहता है। आज इन दोनों लोगों ने क्या किए हैं, सोच कर देखिए क्या किए हैं। ये खुद के लिए क्या किए हैं, ये जो भी किए हैं सबके लिए किए हैं। और आज हम सभी लोग मजबूर हैं इनको मानने के लिए, खुशहाल भी है मानने के लिए, हर तरीके से इनको मानने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए किए थे, सबके लिए देकर गए हैं। एक ऐसी चीज जो कभी हमसे और आपसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप खुद के लिए काम करना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, आप जीते रहिए। अगर आप सबके लिए काम करना चाहते हैं तो एक रास्ता है हमारे पास, जिस पर आप चल करके स्वयं की छोड़िए, सबकी जिंदगी आप बदल सकते हैं, सबको आगे बढ़ा सकते हैं, सबको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में सच्चाई से हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहला हम इन पर चलते हैं। वो रास्ता दोनों लोगों के ऊपर लागू होता है। सबसे पहले इनके ऊपर चलते हैं। इन्होंने खोज की कि जीवन क्या है, जीवन को किसने बनाया, मृत्यु क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कौन है जो सबको चलाता है, कौन है जो दुख देता है, कौन है जो सुख देता है, कौन है जो गरीब बना देता है, कौन है जो अमीर बना देता है, कौन है जो बीमार बना देता है। इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। इसका कारण खोजने वाले आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है। अब सोच कर देखिए हमारी शरीर किससे बनी है, हमारी शरीर किससे बनी है? दिमाग लगाइए, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा। हमारी शरीर किससे बनी है? क्या कोई भगवान बनाया है? क्या कोई आत्मा बनाई है? क्या कोई ईश्वर बनाया है? नहीं, 5 चीजों के द्वारा